गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का पुष्पजीवी सर क्लासेस में स्वागत है। 2 दिन हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बच्चों का कंप्यूटर का एग्ज़ाम हो रहा था। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसके पहले की वीडियो में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस पर वीडियो अपलोड किया है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, एक यस और नो टाइप, दूसरा WS टाइप। तो पहले हम यस और नो टाइप की चर्चा करने चल रहे हैं आज की वीडियो में। तो देखते हैं क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस और नो टाइप, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात पूर्ण जारी भविष्यकाल। देखते हैं क्या है। पहचान। जब हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या, जब हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आवे तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना चाहिए। इस बात को हमें गौर करना है कि जब हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आवे तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना चाहिए, अर्थात शैल या बिल का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले शैल या बिल का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा जी, नोट। मेन वर्ब मुख्य क्रिया के पहले रूप में ING लगाना चाहिए, अर्थात जो हमारा मुख्य क्रिया है उसमें ING लगाएंगे। फार्मूले से समझ लेते हैं। फार्मूला हमारा हो रहा है शैल या बिल, शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार। तो सिंस कहाँ लगेगा, फार कहाँ लगेगा, इसकी चर्चा मैं पिछले बार कर चुका हूँ। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, क्या वह 2 घंटे से सो रहा होगा, क्या वह 2 घंटे से सो रहा होगा। तो देखें, विल ही हैव बीन, तो हो रहा है विल ही हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। सिंस क्यों, देखें फिक्स टाइम है हमारा 2 बजे से। अच्छा, क्या वे 2 घंटे से टहल रहे होंगे, क्या वे 2 घंटे से टहल रहे होंगे। देखें, हम इसमें समय दिया है 2 घंटे से, तो 2 घंटे से हमारा आशय है कि यहाँ पर फार लगेगा बड़े आराम से। तो विल दे हैव बीन, विल दे हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, विल दे हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। अच्छा, क्या सुबह से बारिश हो रही होगी। टाइम देखें, सुबह से सिंस लगेगा। क्या सुबह से बारिश हो रही होगी, तो हो जाएगा सब्जेक्ट न होने पर इट लगाएंगे। विल इट हैव बीन, विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। चौथा, क्या मैं 3 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँगा, क्या मैं 3 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँगा। टाइम देखें, 3 घंटे से है, फार का यूज होगा। शैल आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, शैल आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 3 hours, 3 घंटे से था, शैल लग गया, आई था। क्या तुम 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या तुम 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो देखें, विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours, फॉर 4 hours क्यों, 4 घंटे आया है। तो कहा जा रहा है नोट में, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम फार का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में
इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस आर नो टाइप, यस आर नो टाइप खत्म हुआ, जिसके हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द आता है, उसके अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, सेल या बिल लगाते हैं। उपरोक्त कथन को सिद्ध करने के लिए हमने एग्जाम्पल और 5 उदाहरण दिए। हमें आशा है आपको समझ में अवश्य आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि पहले भाग में हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यस आर नो टाइप पर चर्चा की। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस WS टाइप। ये हमारा अंतिम वीडियो है टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस WS टाइप अर्थात जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। प्रश्नवाचक वाक्य पूर्ण जारी भविष्यकाल। तो पूर्ण जारी भविष्यकाल पहले हम पहचान करेंगे। इसकी पहचान करना बहुत ईजी है। देखते हैं क्या है, ध्यान देंगे। जब हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, जब हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों या कितना, कितने, कितनी आदि शब्द आवे तो अनुवाद करते समय सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखना चाहिए। एक बार से हम फिर रिपीट करते हैं। जब हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, कितना, कितने, कितनी आदि शब्द आवे तो अनुवाद करते समय सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखना चाहिए। एक बात और क्लियर करना चाहेंगे, कितना, कितने, कितनी जिसको हम गिन सकते हैं वहाँ हम हाउ मेनी लगाएंगे। जिसको हम अनकाउंटेबल होगा, हम गिन नहीं सकते, वहाँ पर हम हाउ मच लगाएंगे। उदाहरण के लिए कितने लोग हम इसे गिन सकते हैं तो हाउ मेनी लग जाएगा। हाँ, और उसके बाद कितनी चीनी, हाउ मच अर्थात हमारा जो मेजरमेंट है लिक्विड हो या अन्य चीज़ें हो वहाँ पर हम हाउ मच लगाएंगे। फार्मूला क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या बिल, क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या बिल। क्वेश्चन वर्ड क्या, वही कब, कहाँ, क्या, कैसे। क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस है बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह। बहुत ईजी है। अब उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमारा क्या है, तुम्हारा भाई कल 2 बजे से कहाँ जा रहा होगा। 2 बजे से तुम्हारा भाई कल 2 बजे से कहाँ जा रहा होगा। देखें क्वेश्चन वर्ड हमारा है कहाँ। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे। फार्मूले में भी है क्वेश्चन वर्ड, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो तुम्हारा भाई कल 2 बजे से कहाँ जा रहा होगा, पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की। चूँकि कल है, इस टुमारो को आप चाहें तो वाक्य के अंत में लगा दें या वाक्य के पहले लगा दें। हमने वाक्य पहले लगा दिया है, आप अंत में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कर लिया टुमारो। अब सेंटेंस पे शुरुआत करते हैं। कहाँ, वेयर विल योर ब्रदर, वेयर विल योर ब्रदर हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock। कितना ईजी है, ध्यान देंगे। सेकंड, वे 4 बजे से क्या कर रहे होंगे। ध्यान दें क्वेश्चन वर्ड क्या, इसकी पोजीशन ये है क्वेश्चन वर्ड क्या। वे 4 बजे से क्या कर रहे होंगे, तो हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है पहले व्हाट। उसके बाद बिल है, देखें फार्मूले में भी है सेल या बिल लगाएंगे।
वे 4 बजे से क्या कर रहे होंगे? वाट विल दे हैव बीन डूइंग, वाट विल दे हैव बीन डूइंग सिंस 4 o'clock, 4 बजे से था इसलिए सिंस लग गया यहाँ पर। वह लखनऊ कब से जा रहा होगा? क्वेश्चन वर्ड, कब से, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है कब से। पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, होता है सिंस व्हेन। वह लखनऊ कब से जा रहा होगा? सिंस व्हेन विल ही हैव बीन, फार्मूले के अनुसार सिंस व्हेन विल ही हैव बीन गोइंग टू लखनऊ, समय यहाँ पर लिख दिया गया है। उसे 4 घंटे से कौन पढ़ा रहा होगा? उसे 4 घंटे से कौन पढ़ा रहा होगा? ध्यान देंगे। हु विल हैव बीन टीचिंग हिम फॉर 4 hours, हु विल हैव बीन टीचिंग हिम फॉर 4 hours। एक चीज़ ध्यान देंगे, जहाँ हु लग जाता है, हु हमारा सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। तो पहली पोजीशन ले लिया क्वेश्चन वर्ड का, सेकंड पोजीशन ले लिया सब्जेक्ट का, फार्मूले के अनुसार ही है। हु के यहाँ हम 2 रूप देखते हैं, डबल रोल। पहला रोल क्या है? क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, ठीक है। तो हु विल हैव बीन टीचिंग हिम फॉर 4 hours। 5वां, इस कार्य को 2 घंटे से कितने लोग कर रहे होंगे? इस कार्य को 2 घंटे से कितने लोग कर रहे होंगे? अभी मैंने बताया कितने लोग हम काउंट कर सकते हैं, आदमियों की गिनती की जा सकती है। तो यहाँ हाउ मैनी आएगा निसंदेह। कितने लोग तो हो रहा है हाउ मैनी मैन विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क, हाउ मैनी मैन विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours। इस प्रकार से प्यारे छात्रों 12वां टेंस जो हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ये लास्ट WS टाइप एंड हुआ। और इस प्रकार से लगभग जो है मैंने 42-43 वीडियो अपलोड कर दिया है टेंस पर। 43 तो होगा ही, इससे कम नहीं है। 43 वीडियो, जिसमें कोई 5 मिनट का है, कोई 10 मिनट का है और कोई 20 मिनट का भी है। तो अगर इसका अध्ययन करते हैं तो निसंदेह आपको अंग्रेजी बोलना आएगा। अब हम आगे चर्चा करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, बहुत जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज बनाए हैं आपके लिए। तो कुछ एक्सरसाइज है, देखें। इस एक्सरसाइज को हमने 4 ग्रुप में बांट दिया है, A, B, C, D। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, अभ्यास के लिए। स्वयं को जज करें, मूल्यांकन करें खुद का। पहला क्या है, हम आपको हिंट भी देंगे। चेंज द फॉलोइंग इनटू यस आर नो टाइप। बहुत ईजी। चेंज द फॉलोइंग इनटू यस आर नो टाइप। भाई यस आर नो टाइप क्या होता है? शैल बिल हम पहले ले लेते हैं, शैल बिल को हम पहले लगा देंगे, यस आर नो टाइप हो जाएगा। तो देखते हैं, ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। बनाना क्या है? यस आर नो टाइप, थोड़ा अंडरलाइन कर दें। यस आर नो टाइप बनाना है, एक विधिवत समझाएंगे। ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock कह रहा है, यस आर नो टाइप में बदलो। तो आप क्या करिए, ही के स्थान पर बिल लिख दें, ही के स्थान पर बिल लिख दें। अब बिल के स्थान पर ही को लिख दें, यस आर नो टाइप रेडी हो गया। जैसे हो जाएगा, बिल ही, इस बिल को उठा के ही की जगह पे करें, बिल ही हैव बीन। फिर से दोहराते हैं, बिल ही हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock हो गया यस आर नो टाइप। ऐसे सब कर देंगे। शैल या बिल को सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही, दे, आई, यू, इट। इनसे पहले आप शैल बिल को लगा दीजिए, हो जाएगा। देखते हैं,
दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, आराम से कर लेंगे आप। आई शैल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock, शैल को आप पहले ले लीजिए, थर्ड 4 आ गए। यू विल हैव बीन प्लेइंग बाय द इवनिंग, 5। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो 5 सेंटेंस थे। इन 5 को आपको यस और नो टाइप करना था। बी में देखते हैं क्या है। चेंज द फॉलोइंग इनटू WS टाइप। WS टाइप में क्या करना होगा भाई, इसमें आप बिल या सेल को पहले ले रहे थे, अब उससे पहले क्वेश्चन वर्ड ले लीजिए, अर्थात फार्मूला है, आप कॉपी कर लीजिएगा। इसका फार्मूला हो जाएगा WS टाइप का, क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट, तब है बीन लगेगा। तो देखते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू WS टाइप। फादर विल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, थोड़ा यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन वर्ड सेट होता है उसी को सेट कर दें। तो पहला हमारा है फादर विल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। इसमें कौन सा क्वेश्चन वर्ड सेट होगा, कह रहा है पिताजी जो है 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहे होंगे। तो इसमें हम देखें कौन सा क्वेश्चन वर्ड सेट हो जाएगा, एक सॉल्व करेंगे। तो अगर इसमें हम वाई बढ़ा दें, पिताजी 2 घंटे से एक पुस्तक क्यों पढ़ रहे होंगे, आराम से सेट हो जाएगा। तो हो जाएगा वाई बिल, पहले आप वाई लिखेंगे, वाई बिल फादर हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। थोड़ा यहाँ से दिमाग लगाना है WS टाइप में। आगे बढ़ते हैं। ही विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 4 आवर्स, क्वेश्चन वर्ड करने हैं। दे विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन वर्ड बनाना है। आई शैल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन वर्ड करने हैं। यू विल हैव बीन गोइंग टू कानपुर फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन वर्ड में चेंज करना है। 5 थे, थोड़ा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सी देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। अच्छा भैया, अंग्रेजी में अनुवाद करने हैं, कर लो। वह 4 बजे से लखनऊ जा रहा होगा, फर्स्ट वह 4 बजे से लखनऊ जा रहा होगा। अच्छा, वे 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अगला है 3 बजे से मुझे हिंदी कौन पढ़ा रहा होगा। चौथा, सुबह से बारिश हो रही होगी। इजी है, सारे इजी है। वह 3 दिन से एक पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो 5 सेंटेंस हिंदी के दिए गए हैं जिन्हें आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। अब इसके लास्ट भाग में चलते हैं। क्या है, चेंज इनटू निगेटिव। दिए गए हमारा जो 5 वाक्य है नीचे, उसको निगेटिव करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, निगेटिव करने के लिए शैल या बिल के बाद आप नॉट बढ़ा दिए, निगेटिव अपने आप हो जाएगा। क्या करना है, हमें शैल या बिल के बाद नॉट लगा देना है, जिसे इसमें यहाँ बैठेगा। चलो करते हैं नकारात्मक, एक सॉल्व करते हैं। ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, करना क्या है, निगेटिव करना है। क्या करेंगे, ही विल नॉट, ध्यान देंगे, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे वाक्यों को निगेटिव करना हो तो शैल बिल के बाद नॉट बढ़ाइए, बाकी कुछ मत करिए, अपने आप हो जाएगा निगेटिव। तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। आगे बढ़ते हैं। दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, निगेटिव। आई शैल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock, निगेटिव। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, निगेटिव करने हैं। 5वां, यू विल हैव बीन प्लेइंग बाय इवनिंग, क्या करना है, निगेटिव करना है। कैसे करना है, मैंने एक उदाहरण बताया, शैल बिल के बाद नॉट बढ़ाओ,
नेगेटिव अपने आप हो गया। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों एवं मित्रों, हमारा जो 12 टेंस था आज की इस वीडियो में एंड हो गया। तो इस प्रकार से 12 टेंस एंड हुआ, जिसमें आज का लास्ट था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका बी भाग था। बी भाग में हम चर्चा कर रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या सारनो टाइप और WH टाइप। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबी ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत। आप पढ़ते रहें, समझते रहें, ना आने पर कमेंट करें। आपके कमेंट के आधार पर भी हम वीडियो बनाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।